से संबंधित ट्रेड जो हमारा रहेगा वो रहेगा इलेक्ट्रीशियन। हम इसमें पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रीशियन की थ्योरी। तो सबसे पहले हम देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, जो ITI है उसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो उसका फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इसका फुल फॉर्म जो है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता है। हिंदी में देखिए, हिंदी में जो है इसका फुल फॉर्म होता है औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। दूसरा आप याद रखिए, इसकी जो है ITI की जो है स्थापना हुई थी 1950 में NCVT द्वारा। इसी की जो है स्थापना 1950 में की गई थी। आपको याद रखना है, अगर आपसे कोई पूछे बताना है कि 1950 में जो है NCVT के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। सॉरी, सबसे पहले हमने पढ़ा है ITI का फुल फॉर्म। ITI का फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इसको हिंदी में बोलते हैं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। NCVT द्वारा जो है 1950 में जो है ITI की स्थापना की गई थी। इसका जो सिलेबस होता है, ITI का जो सिलेबस होता है वो कौन सा होता है, तो देखिए NCVT सिलेबस होता है। इसमें जो है ITI में जो है NCVT सिलेबस की स्थापना जो है NCVT सिलेबस 1956 में जो है लागू किया गया था। NCVT सिलेबस ITI बुक्स में या ITI का जो सिलेबस होता है, जो कोर्स होता है, उसमें जो है NCVT सिलेबस की स्थापना जो है 1956 में की गई थी। याद रखिए, NCVT का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। NCVT की फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। इसका जो है हिंदी मीनिंग क्या होता है, हिंदी मीनिंग आप देखिए, इसका हिंदी मीनिंग होता है राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद। इसका जो है हिंदी मीनिंग होता है। याद रखने वाली बात यह है, NCVT की फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। इसका हिंदी मीनिंग होता है राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद। याद रखना है, ITI में जो है NCVT सिलेबस 1956 में जो है लागू किया गया था, और ITI की स्थापना जो है 1950 में की गई थी। भारत सरकार द्वारा जो है ITI की स्थापना जो है 1950 में जो है ये लागू की गई थी। अब देखिए जो आपका ट्रेड है आपका इलेक्ट्रीशियन, इनका हिंदी मीनिंग क्या अपन जान सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनका जानना भी हमें बहुत ज़रूरी है। तो ट्रेड होता है व्यवसाय, हिंदी में ट्रेड का जो है हिंदी मीनिंग होता है व्यवसाय, और इलेक्ट्रीशियन होता है विद्युतकार। इसको अपन बिजली मिस्त्री भी बोलते, बिजली मिस्त्री। तो याद रखने वाली बात यह है कि जो है कोई आपसे पूछ ले कि ट्रेड को जो है हिंदी में क्या कहते हैं, तो आपको बताना है व्यवसाय, और जो है इलेक्ट्रीशियन जो हमारी ट्रेड है वो है विद्युतकार या बिजली मिस्त्री। ठीक है, आगे देखिए, जो ITI में जो है टीचर होते हैं उनको अपन टीचर नहीं बोल सकते, उनको बोलते हैं इंस्ट्रक्टर यानी प्रशिक्षक, जो स्टूडेंट्स को जो है प्रशिक्षण देता है, या अनुदेशक होता है। और जो है प्रशिक्षक या अनुदेशक जो हमको अनुदेश देता है या हमको प्रशिक्षण देता है, और जो स्टूडेंट्स को क्या बोलते हैं, ITI स्टूडेंट्स को बोलते हैं ट्रेनी, प्रशिक्षार्थी। इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बता रहा हूँ आज मैं जो है। अब हम पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 1, इलेक्ट्रीशियन की थ्योरी जो हम पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है सुरक्षा सावधानियाँ। सुरक्षा सावधानियों के बारे में पढ़ने वाले हैं कि ITI से जॉब मिलने के बाद हमें कौन कौन सी सुरक्षा सावधानियाँ बरतनी चाहिए, कौन कौन सी सुरक्षा सावधानियाँ हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उन सभी के बारे में जो हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसका परिचय, इंट्रोडक्शन, यानी किसी भी चैप्टर को या किसी भी लेसन को स्टार्ट करने से पहले हमें उसका इंट्रोडक्शन मालूम होना चाहिए, यानी उसका परिचय जो है हमें पता होना चाहिए।
तो मैं पहला अपना पॉइंट है, अगर कोई कारीगर है, कोई भी कारीगर है, सबसे पहले उसकी सुरक्षा, उसके उत्तम स्वास्थ्य को वरीयता दी जाती है। सुरक्षा सावधानियों में पहले ही आपका पॉइंट है, अगर कोई भी कारीगर है, किसी भी ट्रेड से संबंधित, किसी भी ट्रेड का कोई भी कारीगर है, सबसे पहले उसकी सुरक्षा और उसके उत्तम स्वास्थ्य को वरीयता दी जाती है। अगर दूसरा आपका जो है बिंदु है ट्रेड संबंधी, ध्यान से देखिए, ट्रेड संबंधी सभी जानकारी, यानी अपनी ट्रेड से संबंधित सारी जानकारियां जो है, नॉर्मल इन्फॉर्मेशन जो है हर एक के ट्रेनी को होनी चाहिए। तो तीसरा पॉइंट आपको देखिए, तीसरा पॉइंट है कार्यशाला में होने वाली दुर्घटना व उनसे संबंधित सुरक्षा उपायों का ज्ञान होना चाहिए। 3 चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट आपको बताई गई है। आगे देखिए, हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी, यानी विद्युत। विद्युत किसे कहते हैं? तो देखिए, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी हमारी होती है विद्युत। इसको अपन बिजली भी बोल सकते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी किसे कहते हैं? ये इलेक्ट्रिसिटी जो है एक ऊर्जा है, ये सिर्फ एक ऊर्जा है जिसे अपन देख भी नहीं सकते, न देख सकते और न छू सकते। क्या होगा अगर छुएंगे तो? करंट लगेगा। करंट लगेगा तो हम क्या है, भगवान को प्यारे भी हो सकते हैं, न छू सकते। और ना इलेक्ट्रिसिटी अपन को चलती दिखती, इसको अपन सिर्फ अनुभव कर सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, और महसूस कर सकते हैं। अनुभव कैसे कर सकते हैं? जैसे कि बल्ब है, बल्ब जला तो अपने को अनुभव हुआ, प्रकाश हुआ, रोशनी हुई, तो हमें पता चला कि बिजली आ रही है। मोटर का चलना महसूस कैसे होता है? महसूस होता है जैसे हीटर, हीटर अपने चला दिया, हीटर गर्म हुआ और उसने अपने को ऊष्मा प्रदान की, ऊष्मा प्रदान की, तो हमें थोड़ा गर्मी का एहसास हुआ, तो हमें पता चला, हमें महसूस हुआ, हमारी बॉडी ने जो है महसूस किया, हमारे शरीर ने, कि जो है यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिसिटी है। तो आपको याद रखने वाली डेफिनेशन ये है, मैं आपको लिख के बता देता हूँ। विद्युत, सुनिए, विद्युत ऊर्जा का वह रूप है जिसे न देखा जा सकता और न ही छुआ जा सकता, सिर्फ अनुभव और महसूस किया जा सकता है। आगे देखिए, अब जो हम पढ़ने वाले हैं विद्युत के प्रभाव, यानी इसके क्या क्या प्रभाव। तो पहला है विद्युत धारा, दूसरा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, तीसरा है बिजली चमकना। विद्युत धारा, विद्युत धारा, ध्यान रखिए, हमने पहले पढ़ा है विद्युत और अब पढ़ने वाले हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा जो हम पढ़ने वाले हैं, विद्युत धारा जो हम पढ़ें, तो देखिए, विद्युत धारा किसे कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट इज दिस इलेक्ट्रिक करंट? हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। याद या अपन ये हमारी 1 नंबर की डेफिनेशन। अब जो है 2 नंबर की डेफिनेशन, यानी इसकी 2 नंबर की डेफिनेशन जो है हम पढ़ने वाले हैं। मान लीजिए किसी बच्चे को ये याद ना हो और दूसरी डेफिनेशन याद हो, तो उसका बहुत ही अच्छा काम हो सकता है। तो देखिए, किसी परिपथ या इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी
किसी परिपथ या विद्युत परिपथ में, सर्किट यानी परिपथ होता है, विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन्स का लगातार बहना, प्रवाहित होना विद्युत धारा कहलाता है। क्या कहना चाह रहा है, जैसे ये एक विद्युत सर्किट है, ठीक है, ये एक विद्युत परिपथ है, या कुछ भी मान लीजिए, ये परिपथ भी एक ही है, इलेक्ट्रिक सर्किट ये भी एक ही है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स का लगातार प्रवाह हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों का लगातार प्रवाह ही विद्युत धारा कहलाता है। आपको इलेक्ट्रॉन्स पर जो है ऋणावेश होता है। अब देखिए I बराबर Q/T, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। I जो है, हम धारा जो होती है विद्युत धारा, उसको जो है I से डिनोट करते हैं। कूलम्ब, क्यों, ये होता है आवेश, T समय, ये जो है विद्युत धारा का जो है एक सिंपल सा फॉर्मूला है। विद्युत धारा का जो प्रवाह है वह धनात्मक से ऋणात्मक की ओर होता है, और इलेक्ट्रॉन्स का जो प्रवाह है वो ऋणात्मक से धनात्मक की ओर होता है। याद रखिए। आगे का आप 2 नंबर का पॉइंट आपका देखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। चुंबकीय प्रेरण देखिए, किसी चालक को यानी किसी भी कंडक्टर को किसी प्रतिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उस चालक के सिरों के बीच विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। ये देखिए, इसमें एक है विद्युत वाहक बल, इसको बोलते हैं EMF। इसका फुल फॉर्म जो होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो समझिए ये क्या कहना चाह रहा है, किसी चालक को, ये कोई चालक है, मान लीजिए ये कोई चालक है, किसी प्रतिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, ये कोई चुंबकीय क्षेत्र है, यानी इसके ऊपर एक तांबे की जो है कोयल लपेट दी जाती है, ठीक है, कोयल लपेट दी जाती है, और उसके बाद इसमें जो है विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। इन दोनों सिरों पर जो है विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तो क्या होता है, ये जो इसके अंदर जो ये चालक रखा हुआ है, इसके अंदर ये जो है चालक रखा हुआ है, इसमें जो है चुंबकीय स्थिति उत्पन्न हो जाती है, चुंबकीय स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और चुंबकीय स्थिति उत्पन्न होने के कारण ये क्या करता है, चुंबक की तरह व्यवहार करने लगता है। ये चुंबक के जितना सॉलिड तो नहीं होता, बट इसके अंदर जो है ये चुंबक की तरह व्यवहार करने लगता है। जैसे आप कोई भी लोहे की रोड लीजिए, उसके ऊपर जो है, मैं बताता हूँ आपको, कोई भी लोहे की रोड लीजिए, उसके ऊपर जो है आप कॉपर वायर जो है लपेटिए, उसके जो है कम से कम 200 टन यानी कि 200 राउंड जो है 200 लपेटे आपको लगाना है उसके ऊपर। उसके दोनों सिरों में जो है विद्युत धारा का प्रवाह करना है। उसके बाद जो है विद्युत धारा की सप्लाई को बंद कर देना है, और उसके बाद आप उसे किसी भी लोहे की वस्तु के नज़दीक ले जाइए तो वह चुंबक की भांति कार्य करने लगेगा। तो ये था विद्युत धारा का चुंबकीय प्रेरण। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है वो है गैल्वेनोमीटर। इसका मैं दोबारा से आपको बता दे रहा हूँ, विद्युत के प्रवाह, विद्युत धारा, तीसरा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, दूसरा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, तीसरा आपका बिजली का चमक है, यानी आकाशीय बिजली का चमकना, जो है आप लोगों को सबको पता है। विद्युत धारा आवेश प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। सबसे मोस्ट आपको याद रखना है, विद्युत धारा धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे की ओर बहती है। जैसे ये कोई चालक है, ये इसका धन सिरा है, ये इसका ऋण सिरा है, तो ये इसका ऋण सिरा है, तो विद्युत धारा जो है धनात्मक से ऋणात्मक की ओर ही प्रवाहित करते हैं, ना कि ऋणात्मक से धनात्मक की ओर प्रवाह होती है।